दिस साइड भारती कौशिक। सो आज हम बात कर रहे हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के एथिक्स यानी GS4 के पेपर के बारे में, जो कि खुद में ही एक कमाल का एक ऐसा कंट्रीब्यूशन रहेगा इस एग्ज़ाम का, क्योंकि अगर हम बात करते हैं ऐसे एथिक्स और पेपर ऑप्शनल 1 और 2, ये तीनों मिलाकर आपकी रैंक, एक बेहतरीन रैंक लाने के लिए हेल्प करते हैं। इन जनरल GS के जो मार्क्स होते हैं वो आपके टॉपर्स के और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता उनमें ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन एथिक्स इज़ वन ऑफ द पेपर जो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। सबसे पहले आपकी थ्योरेटिकल बेसिस पे, फिर वो आपको ऐसे राइटिंग में भी हेल्प करेगा और साथ में ही आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करता है। सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू lecture series for the ethics, but before this that we have to understand the syllabus part and कौन सी ऐसी बुक्स हो सकती हैं जिनके थ्रू हम इन सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, ये जो पेपर है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपका जो 250 मार्क्स का ये टोटल पेपर रहता है, राइट। तो ये 250 मार्क्स का जो टोटल पेपर रहेगा, इसके भी दो हमने सेग्रीगेटेड पार्ट कर रखे हैं। फर्स्ट 125 मार्क्स में क्या रहेगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा जिसमें हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, जैसे कि ये इस तरह के जो टर्मिनोलॉजीज है उनको समझा जाता है। वहीं 125 मार्क्स जो कि टोटली बेस्ड होता है आपकी केस स्टडीज़ में, जिसको हम रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डायलेमास, मतलब हम समझ सकते हैं कैसे जो भी हम थ्योरेटिकल पार्ट को हम पढ़ेंगे उसको हम रियल वर्ल्ड से कैसे कनेक्ट करते हैं, वो होती हैं केस स्टडीज़। ओके, अब ये जो पेपर है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, क्यों ये इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया गया, क्योंकि ये डिसाइड करता है कि आप कितना सुटेबल है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। आपका जो मोरल गवर्नेंस यानी कि जितनी भी हमने थ्योरेटिकल बेसिस पे मोरल वैल्यू, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, इन सब जो टर्मिनोलॉजीज को हम सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट पे समझ रहे हैं, अब हम उसको एक रियल वर्ल्ड की गवर्नेंस के पार्ट पे कैसे रखेंगे। फिर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ओवर मेमोराइजेशन। ठीक है, अभी तक आपने चीज़ों को याद तो कर लिया है, लेकिन एग्जीक्यूशन पार्ट में आप कैसा एक बेहतरीन आप डिसीजन ले सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर आगे हम चलें, देखिए ये आपको सबसे पहले हेल्प करता है एक क्रिटिकली थिंकर बनाने के लिए। मतलब एक जहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स या फिर आप किसी भी अदर एग्जामिनेशन की बात करें तो ये आपको एक ऐसी अप्रोच क्रिएट करके देता है, क्योंकि जहाँ पे हम जनरल स्टडीज़ के अंदर इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स, आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल जस्टिस, सोसाइटी, ये सारे टॉपिक को जो हम साथ में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम लाइक एथिक्स क्या बात करता है। एथिक्स में आपको ये समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हमने बना रखे हैं जो कि सोसाइटी ने क्या कर रखा है, इन पर्टिकुलर चीज़ों को यानी एक्सेप्ट कर रखा है। एथिक्स का मतलब ही क्या है, आपकी हैबिट्स है ना, जो एक सोसाइटी ने जिसको एक्सेप्ट कर रखा है यानी कि एक्सेप्टेंस दी हुई है। तो यानी यहाँ हम क्या देखते हैं कि एक उस पर्टिकुलर टॉपिक जिसको आप रेगुलर बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ सिविल सर्वेंट, आपको मास को सर्व करना है, आपको गवर्नेंस की जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनको एग्जीक्यूशन पार्ट में लेकर आना है, तो उसको लेकर आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कैसा है, दैट इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द कि आप कितना क्रिटिकली उस चीज़ को सोच पाते हैं। फिर ये आपकी पर्सनली ग्रोथ के अंदर भी हेल्प करता है, क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी ही ऐसी है कि आपको ये अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन केस अगर आपका सिलेक्शन आपका रह भी जाता है तो ये आपको कहीं ना कहीं इतना सिविलाइज्ड पर्सनालिटी बना देता है। और इसी का जो मेजर पोर्शन है वो एथिक्स इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी टर्म्स को हम पढ़ रहे हैं उसको रियल वर्ल्ड में उसको हम कैसे एग्जीक्यूशन पार्ट में ला सकते हैं। अब ये आपको डायरेक्टली हेल्प करता है आपके इंटरव्यू में भी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट आपसे कोई ना कोई ऐसा कंटेंट से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप किसी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर या फिर किसी कम्युनिटी बेस को लेकर आपकी वैल्यूज़ क्या डिसाइड करती हैं। वैल्यूज़ जो कि आपका एक सेट ऑफ बिलीफ सिस्टम है जो कि आप बचपन से एक पर्टिकुलर चीज़ को फॉलो अप करते आ रहे हैं, वो सही डिज़ायर्ड या अनडिज़ायर्ड हो सकता है। इस तरह की अप्रोच को वो लोग इंटरव्यू में पूछते हैं। आगे देखें तो ये आपको हेल्प करता है GS4 की, मतलब GS4 के साथ साथ ये आपको वहाँ पे भी हेल्प करेगा जैसे एसे के अंदर, क्योंकि एसे में आपको 1000 वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। वहाँ पे आपका एक फिलोसफिकल भी आपको मतलब देयर आर 2 पार्ट ऑफ एसे, जिसके अंदर एक फिलोसफिकल भी आपकी आइडियोलॉजी के बारे में सोचा जाता है कि आपने जितनी भी मोरल थिंकर्स या हम जो भी
जीएस के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। उसके बाद एक ऐसा आपको आउट ऑफ द बॉक्स एक ऐसा टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आपकी अप्रोच, द वे दैट यू सी लाइफ, ये वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। फिर क्लैरिटी प्रिसीजन का मतलब क्या हो गया, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप कितना क्लियर है ना, ताकि आप एक बेहतरीन डिसीजन ले पाएँ। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिलेबस पार्ट फर्स्ट। सो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में हम क्या देख रहे हैं, इसमें हम सारी की सारी कोर वैल्यूज़ को सबसे पहले देखेंगे कि एथिक्स है क्या, ये आपको कैसे शेप करता है, और इसका ह्यूमन एक्शन पे, यानी कि जैसे ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, जो भी आपके बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो आपकी वैल्यू होती है, जो आपका एटीट्यूड होता है, इन सब तीनों को मिलाकर जिस तरीके से आप सोसाइटी के अंदर रेसिप्रोकेट करते हैं, एंटीसिपेट करते हैं, दैट इज़ द ह्यूमन बिहेवियर। तो ये जो एथिक्स है वो कैसे हेल्प करेगा कि आपका ह्यूमन का एक्शन क्या रहेगा। इसका पर्सनल लाइफ में अगर हम देखें, मतलब पर्सनल लाइफ में आप कैसे हैं, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, लेकिन पब्लिकली और प्रोफेशनली आप इसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम इस आपके फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। लर्निंग वैल्यू, जिसके अंदर हम देखेंगे लीडर्स, रिफॉर्मर्स और एडमिनिस्ट्रेटर, जो कि हमारे पहले काम कर चुके हैं, जो भी रिफॉर्मर्स रहे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें रोल ऑफ फैमिली क्या रहेगा, सोसाइटी का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्कूल इन बिल्डिंग और मोरल करेक्टर, यानी कि जो हम अपनी प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद जो हमारी हायर एजुकेशन है, उसको किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी हम चीज़ें एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में देखेंगे। अब एटीट्यूड के बारे में देखें तो क्या, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप फेवर में हैं या फिर डिसफेवर में हैं, तो इस टॉपिक के बारे में हम क्या देखेंगे कि एटीट्यूड है क्या, ये कैसे फॉर्म किया जाता है और इसके फंक्शंस क्या रहेंगे। इसको शेप करने की जो मतलब कि एटीट्यूड को शेप करने के लिए शेप थिंकिंग एंड बिहेवियर, यानी कि कैसे आपका जो एटीट्यूड है वो आपके थिंकिंग प्रोसेस को बिल्ड करता है, ये वाली बात समझेंगे। देन अगर मोरल लेवल पे देखें तो पॉलिटिकल और सोशल एटीट्यूड पे भी इसका क्या इम्प्रिंट रहेगा, विल अंडरस्टैंड दिस। देन हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस एंड चेंज एटीट्यूड, यानी कि सोसाइटी के इन्फ्लुएंस से आपके इंटेलेक्चुअल जितना भी हम लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, क्योंकि बिलीफ सिस्टम क्या है कि जो हम एक बचपन से किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर पसंद कर रहे हैं या ना पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये क्या रहेगा, ये ओपन एंडिंग रहता है, क्योंकि कल को ये एक सेट ऑफ डाटा के बेस पे होता है। क्योंकि जैसे फॉर एन एग्जांपल कि आने वाले समय के अंदर हमारा जो भारत है वो एक ऑलरेडी, जैसे कि हम लोग भारत एक सुपर पावर के अंदर जा रहा है। ये हमारा बिलीफ सिस्टम क्यों है, क्योंकि एज़ पर द डाटा जिस तरीके से आज की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पे जो भारत की परफॉर्मेंस है उस चीज़ को हम कैलकुलेट करके बता पा रहे हैं कि ये हमारा बिलीफ हो गया है ना। अब देखो एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल सिविल सर्विस वैल्यू के अंदर देखें, यहाँ पे आपको सबसे पहले हम कोर वैल्यूज़ के बारे में देखेंगे, जो कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर हमेशा होनी चाहिए, जिसके अंदर हम एक पहले तो देखो थियोरेटिकल पार्ट में हम इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या रहेगी, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन एंड डेडिकेटेड टू द पब्लिक सर्विस एंड नॉन पार्टीशनशिप, यानी कि हम बिना किसी पर्टिकुलर किसी भी सोसाइटी के पार्ट को में अनबायस्ड होके हम किस तरीके से एम्पैथी, हम कैसे इंटीग्रिटी को मतलब इंटीग्रिटी को हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो जैसे मैंने आपको इनिशियल फेज में ही बताया कि 250 मार्क्स का जो पेपर रहेगा उसमें जो 125 है वो पूरा थ्योरेटिकल बेसिस है, लेकिन जो बाकी का 125 जिसमें हम केस स्टडी कर रहे हैं, वहाँ पर इन सब चीज़ों को आप एग्जाम्पल्स के साथ देते हुए आपको वो सॉल्व करने होंगे, है ना। अब उसके बाद इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में क्या हम लोग बात करते हैं। इमोशंस हमारा एक एक्सप्रेशन है ना। हर चीज़ को लेकर हम किसी चीज़ को लेकर बुरा या अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या करता है कि ठीक है कि अगर आपके अंदर आप किसी वजह से अपनी कोई पर्सनल लाइफ को लेकर भी अगर परेशान हैं, तो भी आप जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो उसका आपकी पब्लिक लाइफ में, यानी कि जो प्रोफेशनल लाइफ है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होता, यू आर कंट्रोलिंग योरसेल्फ। तो दिस इज़ हाउ कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अभी रिसेंट में ही हमने क्या देखा, धुरंधर 2 मूवी अभी रिसेंट में आई थी, जहाँ पे हमने अजीत डोभाल सर का हमने एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टर देखा। तो उनके पास उनकी खुद की फैमिली है, सब कुछ है, लेकिन एक सही समय पे सही डिसीजन लेना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही दिखाता है कि आप कैसे इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल सर्वेंट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी कोर कॉन्सेप्ट क्या है, आप कितने सेल्फ अवेयर हैं, एम्पैथी है, सेल्फ रेगुलेट कितना कर पाते हैं, एंड देन इस इमोशनल
इंटेलिजेंस को अगर हम अप्लाई करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में तो किस तरीके से कन्फ्लिक्ट आएंगे, कैसे आप इनको सॉल्व करेंगे गवर्नेंस के पार्ट पे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम, जहाँ पे हम बात करेंगे मोरल थिंकर्स और फिलोसोफर के बारे में, क्योंकि ये हमारे जितने भी मोरल थिंकर्स और फिलोसोफर हैं इन लोगों ने अपने अपने टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ समाज के लिए बहुत अच्छा किया है ना। तो वो समाज के लिए उन्होंने जो भी एक अपनी एक सेट ऑफ, यू कह सकते हो कि काइंड ऑफ बिलीफ सिस्टम जो उन्होंने क्रिएट किया जिसको आज भी हम फॉलो करते आ रहे हैं, तो वो जैसे गांधी, कौटिल्य, विवेकानंद जी, बुद्धा, अम्बेडकर। और वेस्टर्न थिंकर की बात करें तो अरिस्टोटल, कैंट, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और प्लेटो। तो ये हमारे कुछ हम मोरल थिंकर्स के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। फिर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम कनेक्ट करते हैं एथिक्स एंड गवर्नेंस में, यानी जितनी भी आपने चीज़ों को पढ़ा है उनको आप एथिकल लेवल पे हम किस तरह के चैलेंजेस को देखते हैं, कैसे उन चैलेंजेस से हम लोग ओवरकम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के बारे में देखेंगे। आपके रूल्स ऑफ लॉ का क्या है, रूल्स कैसे बनाए गए हैं, कैसे कंसाइंस इन द गाइडिंग डिसीजन के अंदर वो आपको हेल्प करेंगे। देन accountability, transparency and the ethical governance, and then ethical in international relation and corporate governance में इसका क्या पार्ट रहेगा, ये हम यूनिट 6 के अंदर देखने वाले हैं, है ना। अब हम देखते हैं कि इनके लिए कौन सी वो बुक्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी इनको, मतलब इसका फाउंडेशन बनाने में। तो लेक्सिकन की एक नीरज कुमार सर की एक बुक आती है जो कि लेक्सिकन फॉर द एथिक्स है, ये आपका फाउंडेशन बनाने में काफ़ी आपको हेल्प करेगी। ऐसे ही JS सुब्बाराव सर की एक बुक है जिसमें एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, बिल्कुल डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको ना इन टॉपिक्स के बारे में दिया हुआ है, जहाँ पर आप उनको एक मतलब एक इनके जो नोट्स आपको, मतलब जो बुक्स में जो नोट्स है वो लाइक दे आर लाइक इनफ, अगर आप उसको इन टॉपिक्स को पहले अंडरस्टैंड करेंगे तो, है ना। एंड देन सेकंड ARC जो रिपोर्ट है वो आपके गवर्नेंस के पार्ट के अंदर, जो इवन ये हमारा GS पेपर का जो 2 जिसमें गुड गवर्नेंस का टॉपिक रहता है, वहाँ पे भी हम सेकंड ARC रिपोर्ट को देखते हैं। तो यहाँ पे भी हमें पेपर 4 में भी इसको पढ़ना रहेगा। अब UPSC का जितने भी हमारे PYQs हैं जो 2015 से लेकर अभी तक जो 25 तक के जो हमारे पेपर हो चुके हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा, सो दैट वी आर कमिंग टू नो दिस कि क्वेश्चन की डिमांड कैसे है, हमारा जो कमीशन है वो किस तरह की अप्रोच रख रहा है, ताकि उसी तरीके से आप इन जितने भी कंटेंट को पढ़ रहे हैं यू विल बी एबल टू आंसर देम, राइट। और डेली का जो न्यूज़पेपर और हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, ये तो आपके बहुत ही कॉमन टॉपिक क्यों हो गए, क्योंकि इसमें आप गुड गवर्नेंस के पार्ट को देखते हैं कि किस तरीके से, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जे साई शंकर, राइट। तो अगर हम बात करते हैं उनकी, तो एक मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इमोशनल इंटेलिजेंस, आप एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, आप डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं, जो कि इस पर्टिकुलर पेपर के थ्रू आप इसका सबसे पहले फाउंडेशन बिल्ड करते हैं। देन एक टाइम के बाद जब आप इस सर्विस के अंदर काफ़ी टाइम हो जाता है, आप ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को देख चुके होते हैं, तब आप उसमें पॉलिसी मेकिंग के अंदर इस तरीके से आप हेल्प कर पाते हैं। तो ये होता है एथिक्स का पार्ट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में, जो कि आपको पेपर 4 में तो डायरेक्टली हेल्प कर ही रहा है, साथ में ही आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी हेल्प करने वाला है। अब हम डेली बेसिस पे यहाँ पे लेक्चर्स को आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्रॉम द बिगिनिंग टू द लास्ट, मतलब टॉपिक यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 को हम लेके चलने वाले हैं, जो कि बाइलिंगुअल रहेंगे और नोट्स भी आपको टाइमली अवेलेबल मिल जाएंगे। सो हियर आई एम जस्ट सम अप नाउ, लाइक किस तरीके से हम इन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, क्या सिलेबस का पार्ट रहेगा, और इस सिलेबस के अंदर हमें कहाँ से हमारे लिए मतलब जो भी हमारी बुक्स हैं वो हम कहाँ से ले सकते हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक को हमने देखा। सो हम जल्दी ही मिलते हैं लेक्चर्स की सीरीज़ में। धन्यवाद, जय हिंद।